This call is now being recorded. ठीक है, ठीक है। सो मैंने आपको ये बताया कि जो एबीई है ना, जो एबीई त्रिभुज आप देख पा रहे हैं कहाँ पे है, उसको ढूंढने का प्रयास करिए। ए बी ई, एक ये त्रिभुज हो गया है ना, घेर दूं है ना, इसको थोड़ा सा कलर कर दूं इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे एबीई त्रिभुज को। इसका क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों, ठीक है, बराबर होगा किसके, ए सी ई त्रिभुज के, है ना बच्चों। यही बोला गया है आपसे इस वाले में, ठीक है। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। चलो बच्चों थोड़ा सा और सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जब कोई माध्यिका आप खींचते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो यह मैक्सिमम 3 माध्यिकाएं आप खींच सकते हैं। अधिकतम कितनी माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं। किसके लिए, त्रिभुज के लिए। कैसे, आप समझिएगा। मानते हैं मैंने त्रिभुज बनाया, और आपको यहाँ पे समझना है 3 माध्यिकाएं हैं। तो एक माध्यिका तो ये खींची जा सकती है इस तरीके से, एक माध्यिका यहाँ खींची जा सकती है, अब तीसरी माध्यिका है वो यहाँ। बच्चों क्या आप आ रहे हैं, अच्छा आप आ रही है, ठीक है, अभी आ लगेगी, ठीक है बच्चों, अभी आवाज आ रही है। आप लोगों को कितनी मात्राएं कर रही है, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए बच्चों। ठीक है, आपको है, ठीक है, आपको आवाज आने लगेगी, आपको आवाज आने लगेगी बच्चों। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इतने सभी बच्चे टाइप करेंगे कि मीडियन जो होती है एक त्रिभुज के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा मीडियन हो सकती है। सभी बच्चे टाइप करेंगे कि एक त्रिभुज के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा मीडियन हो सकती है। ठीक है, कि एक त्रिभुज के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 मीडियन हो सकती है। तो सभी बच्चे इतना टाइप करेंगे, सभी बच्चे टाइप करेंगे कि जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, वो त्रिभुज को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को कितने बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे बता रहे हैं कि जो माध्यिका होती है त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, बच्चों यानी क्या कि मेरी दोनों सुननी हिस्सों चाहिए, का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है आपको। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है आपको। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि इस, है ना,
इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हैं? तो आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। चलो बच्चों, ध्यान देने वाली बात अब ये है कि जो तीनों माध्यिकाएं हैं ना, तो जहां पे ये काटती हैं, जहां पे इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है बच्चों, ठीक है, वह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो आप यहाँ पे जो ओ देख पा रहे होंगे, इस ओ को देखिए, ये जो ओ है, ठीक है बच्चों, ये जो ओ है इसी को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक। क्यों? क्योंकि तीनों माध्यिकाएं यहां ओ बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं बच्चों? तो काट रही हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब सभी बच्चे, है ना, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। और सभी बच्चे इसका उत्तर जो मैं पूछने वाला हूं उसका उत्तर कहां करेंगे? तो इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। सही बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। सही बच्चे ध्यान से पढ़िए इस सवाल को और उत्तर करिए। सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए इसका, है ना, और उत्तर करिए पोल सेक्शन में। बच्चों क्या स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है? अगर हाँ तो जाकर पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, काफी बच्चों ने सही उत्तर किया, बाकी बच्चे भी वोट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर किया है। ठीक है, वेरी गुड। और भी बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है, ठीक है। चलो मैं अब 5 तक गिनता हूं, उसके बाद से ये पोल मैं एंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए जो बच्चे छूट गए हैं जाकर पोल सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। मैं 5 तक गिनता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इस पोल को, ठीक है बच्चों, एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। तो जो बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दे पाए थे वे चैट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। बच्चे केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। आरती काला करके कोई है ना, तो बच्चों आरती, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड, वेरी गुड। जो भी बच्चे छूट चुके थे, है ना, वे यहां पर अब टाइप करके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही उत्तर किया। चलिए अब इस हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही लग गया होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जिन बच्चों को नहीं पता लग पाया यहां पे देखेंगे। देखिए यदि QS बराबर ST, QS कहां पे है ढूंढ लीजिए। देखिए QS ये है बच्चों, ये किसके बराबर है? ST की, ये वाली लाइन, ये वाली रेखा। तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज PQT की माध्यिका है? त्रिभुज PQT, अब इसकी माध्यिका हमें बताना है। आप साफ साफ शब्दों में देख पा रहे होंगे कि अगर ये बराबर है, ये और ये बराबर है ना, इसका मतलब यस क्या है? इसका मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। तो ये वाली जो रेखा होती है यही आपकी क्या होती है बच्चों? माध्यिका होती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा बी। क्या सभी बच्चों को ये बात मेरी समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए।
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूं और सभी बच्चे उसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल और सभी बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, तो पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है बच्चों, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बच्चे सही उत्तर करने लगे हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी उत्तर करिए, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है, सही बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, सभी बच्चे है ना इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे मैं उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस है ना चढ़ाऊंगा, है ना, उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस में लगाऊंगा, ठीक है, तो सही बच्चे इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही उत्तर किया। ओके, तो मैं 5 तक गिन रहा हूं बच्चों, ठीक है, उसके बाद से आपको चैट में टाइप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं पोल को इंड कर रहा हूं और जो भी बच्चे पोल में उत्तर नहीं कर पाए थे वे अब इसका उत्तर कहां करेंगे, तो इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स आपके लिए खोल दी गई है, चैट बॉक्स आपके लिए खोल दी गई है बच्चों, सभी बच्चे अब इसका चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, रिंकी नाम से जो भी बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया आपका अगली बार आप ट्राई करिएगा, है ना, अच्छे से करिएगा। जी हाँ बिल्कुल। ओके चलो तब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है यदि एसपी माध्यिका है ना, एसपी एसपी को खोजिए कहां पे है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे एसपी यहाँ पे, ये रही रेखा एसपी, एसपी जो है माध्यिका है तथा पी वाई 5 है, पी वाई का मतलब बच्चों यही हो गया ना, ये वाली लाइन। अब इसकी वैल्यू, इसका मान दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है यू आई की लंबाई, है ना, यू देखिए यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, ये रहा। आपको मैंने बताया था कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, उसी के बराबर होगा, अर्थात ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर के हैं और ऐड होकर जुड़कर ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर होगा सी, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये बात आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए, जो भी मैंने अभी को समझाया अगर वो समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, है ना, बहुत ही अच्छी बात, वेरी गुड। चलो बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है सिर संलग्न। सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको सीखेंगे। टॉपिक है अल्टीट्यूड, है ना, इंग्लिश में इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, सिर संलग्न। तो क्या होता है ये, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करने वाले हैं। देखो बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 अंश के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को ही त्रिभुज का सिर संलग्न कहते हैं। ये क्या होता है, आप इसको समझने का एक बार प्रयास करिए। ऐसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों,
इसके शीर्ष कौन कौन से हैं? तो शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो बच्चों आप चैट बॉक्स में गिन के बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका उत्तर करिए, कितने शीर्ष आपको दिख रहे हैं? जल्दी से पहले ये बताइए आप लोग, इस त्रिभुज के कितने शीर्ष आपको दिख रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बच्चों इन 3 शीर्षों में से चलिए मैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ शीर्ष ए को, है ना, सिर्फ ए को यहां पे मान ले रहा हूं और यहां से एक लंब डाल दे रहा हूं। लंब का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जो सामने वाली रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही हो। देखिए बच्चों, मैंने इस रेड कलर से एक रेखा बनाई और यह जो कोण बना, मैंने आपसे बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, मैंने बोल दिया ये 90 डिग्री है। चलो जहां भी ये मिल रहा है ना बच्चों, बी और सी रेखा को, बीसी रेखा को जहां भी मिल रहा है, चलो मान लेते हैं कि इसका नाम है ए। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो रेखा मैंने ए ई बनाई ना, ए ई, इसी रेखा को बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों कि शीर्ष लंब क्या होता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया होगा कि शीर्ष लंब क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो बच्चे नहीं सुन पाए अभी तक। देखिए, शीर्ष लंब वो होता है कि आप किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को पकड़ लीजिए, किसी भी एक शीर्ष को पकड़िए और वहां से आप, है ना, लंब डाल दीजिए अगली भुजा पे, उसके सामने वाली भुजा पे। तो ये जो लंब आपने डाला है ना, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब इस चित्र में आप मुझे बताएंगे, इस दिए गए चित्र में कौन सी रेखा, है ना, कौन सी रेखा शीर्ष लंब है? इस दिए गए चित्र में कौन सी रेखा शीर्ष लंब है? सही बच्चे चैट बॉक्स में इसको उत्तर लिखेंगे, चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात, सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर शुरू से एक बार समझा दीजिए बच्चा, क्या समझा दें हम शुरू से? क्या शीर्षलंब समझा दें? ठीक है, मैं शुरू से इसको समझा देता हूँ कि शीर्षलंब क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने देखिए ये बोला कि किसी भी त्रिभुज में आप जाएंगे, किसी भी त्रिभुज को आप लेंगे तो वहां पे 3 शीर्ष होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे 3 शीर्ष हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी एक शीर्ष को, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, किसी भी एक शीर्ष को इस तरीके से लीजिए और उस शीर्ष पे एक लंब डाल दीजिए उसके सामने वाली भुजा पर। यह एक क्या है बच्चों? लंब है। लंब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा पर 90 अंश का, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही हो। ये 90 डिग्री का क्या है? कोण है, बना हुआ है। तो कौन बना रहा है? ये एडी रेखा बना रही है। तो इसी एडी को ही बच्चों क्या बोलते हैं? इसी एडी को शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों ने अभी को सही उत्तर भी दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। क्यों? इसको जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक शीर्ष यहाँ है ए, तो यहां से एक शीर्ष लंब आप देख सकते हैं, रेड कलर से मैंने बना दिया। एक बी से बना दीजिए, एक बी से बना दीजिए और एक सी से बना दीजिए बच्चों, एक सी से बना दीजिए। तो क्या आप गिन पा रहे हैं इस त्रिभुज में कि कितने शीर्ष लंब हैं? गिनकर चैट बॉक्स में लिखिए, गिनकर चैट बॉक्स में लिखिए।
ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, सॉरी इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। परेशान मत होइए बच्चों, मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। मैं फिर से इंग्लिश में समझा देता हूँ आपको। देखिए, हम लोग शीर्ष लंब के बारे में पढ़ रहे हैं, और शीर्ष लंब को इंग्लिश में, ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल को आप देखिए, चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, और इसका एक नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इस तरीके से इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपसे ये बोला कि आप एक वर्टेक्स को लीजिए, इस त्रिभुज के किसी भी एक वर्टेक्स को लीजिए, मान लीजिए एक पी वर्टेक्स है यहां से। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, किस पर? इस क्यू आर रेखा पर, इस क्यू आर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की ना बच्चों, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब या फिर अल्टीट्यूड। मान लीजिए इसका नाम है एम, तो ये जो पी एम होगा, पी एम, ये जो लाइन पी एम होगी बच्चों, इसका नाम पड़ जाएगा अल्टीट्यूड। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड हो जाएगा। ओके बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों को हिंदी में परेशानी हो रही थी, क्या उनको ये समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज बच्चों एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश है ना, एक कोण 90 डिग्री जरूर से जरूर होगा, है ना, 90 डिग्री एक कोण जरूर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस चित्र को जो आप देख पा रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। इसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है बच्चों, इसके बारे में ये बताया गया है कि जो लंब होता है और जो शीर्ष लंब होता है, वो दोनों एक ही लाइन होती है। देखिए, जो लंब है यानी जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, जो शीर्ष लंब है यानी कि जो अल्टीट्यूड है वो भी ए बी है। अब ए बी को ढूंढिए कहां पे है, यहाँ पे खोज लीजिए ए बी को। देखिए यहाँ पे ए से लेके बी तक ये वाली लाइन है ना बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये वाली लाइन, इसी को ए बी बोलते हैं। तो ये क्या है? लंब भी है और शीर्ष लंब भी है। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि लंब और शीर्ष लंब बराबर होते हैं किसी भी समकोण के लिए? वेरी नाइस। अच्छा, एक बच्ची को नहीं आया, मैं फिर से इसको बता देता हूं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको भी नहीं आया, खैर मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चों को आ गया, लेकिन जो कुछ बच्चों को नहीं आया, तो जो नहीं आया जिनको भी, वो फिर से ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यह एक समकोण त्रिभुज है, और यहां से अब क्या करिए, एक है ना, यहां से एक लंब डाल दीजिए, है ना, ये रहा आपके पास लंब। इस तरीके से मैं एक रेखा बना के दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जिस भी लाइन को आप देख पा रहे हो, रेड हो, येलो हो, है ना, कुछ भी, हाँ ये रेड मान लो मैंने बना दिया। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ना बच्चों, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसको आप लंब भी बोल सकते हैं, है ना, लंब भी बोल सकते हैं और शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। मैं यही आपसे बोल रहा हूं कि दोनों ही क्या है, लंब भी हो सकते हैं और शीर्ष लंब भी हो सकते हैं, यानी कि ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। ओके, चलो अब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बच्चों आप लोग बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं या नहीं होती हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, अगर नहीं तो एन टाइप करिए। जल्दी से मुझे पहले ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या नहीं होती हैं? वेरी नाइस, सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। बच्चों, जब आप, है ना, जब आप एक समबाहु त्रिभुज में देखते हैं तो शीर्ष लंब देखिए कहाँ पे है। आप लोग इसको देखने का प्रयास करिए। ये रहा P से लेकर के M तक, ये रहा आपका शीर्ष लंब, है ना बच्चों। और माध्यिका, जो भी जस्ट हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, माध्यिका, है ना, माध्यिका क्या होती थी? शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनती थी, जो उसी को माध्यिका बोलते थे। उस समबाहु त्रिभुज के लिए बच्चों, है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए जो शीर्ष लंब होता है और जो माध्यिका होती है, दोनों एक ही रेखा होती है। तो यहाँ पे जो PM रेखा आप देख पा रहे हैं ना, इस समबाहु त्रिभुज के लिए ये शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है ना बच्चों। तो ये जो PM रेखा है, ये क्या क्या है? शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है, लेकिन किस त्रिभुज के लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस बच्चों। तो बच्चों, अब हम लोग एक सवाल करेंगे और इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग कहाँ करेंगे? तो पोल सेक्शन में करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिख गया होगा, चैट बॉक्स बंद है, इसलिए पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए बच्चों। सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे चैट बॉक्स में ये आंसर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पोल सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। और अभी आपको चैट बॉक्स ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने सही उत्तर किया है। ठीक है, अब मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 5 तक गिनता हूँ, उसके बाद से ये मैं पोल पिन करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं और अब जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दे पाए थे, उसका उत्तर कहां करेंगे? चैट सेक्शन में देंगे। चलिए बच्चों, सभी लोग इसका उत्तर अब चैट सेक्शन में दीजिए। चैट सेक्शन आपके लिए खोल दिया गया है ना, ओपन कर दिया गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। बहुत ही अच्छी बात। ओके ओके, सारे बच्चे सही उत्तर कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही चल गया होगा कि इसका आंसर डी है। क्यों है, इसके बारे में जरा सा बात करते हैं। देखिए बच्चों, त्रिभुज PQS, यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQ, है ना, ये बच्चों Q है, Q और ये रहा S। PQS में कौन सा शीर्ष लंब है? हमें शीर्ष लंब आपको, है ना, पहचान कर देना है कि हाँ ये वाली रेखा शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब के लिए अभी मैंने आपको बताया कि वह जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। लंब का मतलब वह 90 डिग्री का एक कोण बनाना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे
इस त्रिभुज में P से ये वाली रेखा, जो कि नाम क्या है इसका, PR है, ये क्या बना रही है बच्चों, तो लंब बना रही है। किस रेखा पे, तो SQ पर, SQ पे लंब बना रही है। तो इसीलिए इस PR को बोलते हैं, ठीक है, इस PR को बोलते हैं क्या, शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, उसको सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। मैं अब चैट सेक्शन यहाँ पे बंद कर रहा हूं, अब पोल को ऑन कर रहा हूं। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही उत्तर किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। वेरी नाइस, सभी बच्चे इसका उत्तर सही कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को इंड कर रहा हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन को ऑन कर रहा हूँ। चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सही बच्चे अब इसका उत्तर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। जो बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर नहीं दे पाए थे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। चलो चलो बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर बी है। बी क्यों है, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या पहचानना है बच्चों, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए। लिखा है कि त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में से कौन सा शीर्ष लंब है। ठीक है बच्चों, हमें शीर्ष लंब पहचानना है। तो एस वी डब्ल्यू कहाँ पे है, तो एस यहाँ, वी यहाँ और डब्ल्यू यहाँ, यानी इस वाले त्रिभुज में हमें पहचानना है शीर्ष लंब कौन है। शीर्ष लंब के लिए मैंने अभी को बताया था कि शीर्ष से लंब डाला जाएगा, और वह लंब आपको मालूम ही होगा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि V से एक, है ना, एक लंब डाली गई है इस तरीके से SW पे। और यहाँ पे देखिए, जो बच्चे इसको देख रहे होंगे ना, इस 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करने का तरीका, उनको भी ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसको जो बच्चे देख रहे होंगे, देखो इस वाली चीज को, उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, शीर्ष लंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो VR होगा इसका उत्तर। VR कहाँ पे है, तो VR है बी ऑप्शन में। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात बच्चों, बहुत ही अच्छी बात। वेरी नाइस। चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं और सभी बच्चे उसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, और इसलिए मैंने चैट बॉक्स कर दिया है बंद।
और ये रहा आपके पास सवाल, ये रहा आपके पास सवाल स्क्रीन पर, और इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में देना है। सही बच्चे ध्यान से सवाल पढ़िए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। कई बच्चों ने सही उत्तर किया है, बाकी बच्चे भी उत्तर करिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, जो अभी तक इसका आंसर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, काफी बच्चों ने इसका उत्तर किया। ठीक है, चलो बस 5 सेकंड और, 5 सेकंड के बाद मैं ये पोल एंड करूंगा और उसके बाद से मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। ठीक है, और पोल सेक्शन को एंड तो मैंने कर दिया, इसलिए अब मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर करने का मौका दे रहा हूं। सभी बच्चे अब इसका आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में। लिखिए बच्चों। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। कुछ बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो बच्चों, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपसे ये क्या पूछा है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि ट्राइंगल डीपीसी में से कौन सा शीर्ष लंब है। डीपीसी को जरा सा आप पहले खोजने का प्रयास करिए। ये रहा डी, है ना बच्चों, ये रहा पी, और ये रहा सी। यानी किस त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाले त्रिभुज जो मैं बना रहा हूं। समझने का प्रयास करिएगा, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं ना बच्चों, इस वाले त्रिभुज के अंदर ही हमें बात करनी है। देखिए, ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें इस पे, ठीक है, अब इस वाले में हमें बताना है कि कौन सा शीर्ष लंब है। तो आपको तो पता लग ही गया होगा, ये जो पी है एक तरीके का शीर्ष है, और इस शीर्ष से, है ना, इस शीर्ष से एक लंब डाला गया है। यहाँ पे देखो, मैं इस लंब को बना रहा हूं ब्लू कलर से, है ना। ये ब्लू कलर से जो मैंने अभी को बनाया, ये कहां से मैंने पहचाना, देखो यहाँ पे, ये एफ के जस्ट ऊपर छोटा सा ये बना हुआ है 90 डिग्री का एक सिंबल। तो बस हम लोग का काम यहाँ पे हो गया। यहां से हम लोगों ने पहचान लिया कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, और ये पी से डाला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पी एफ रेखा होगी, ये जो पी एफ रेखा होगी, ये क्या होगी बच्चों, शीर्ष लंब होगी, शीर्ष लंब होगी। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात। ओके, ओके बच्चों, ओके, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब क्या है अगला टॉपिक? तो अगला टॉपिक है बच्चों, त्रिभुज के अंतः कोणों का। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए क्लास यही तक, है ना, रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपके सर इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए क्लास यही तक रखते हैं। ओके,
अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आपको ये आज वाली क्लास समझ में आई, कोई दिक्कत है आपको इस क्लास में? अगर कुछ भी दिक्कत है बताइए। सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर देंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है ना? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपका कुछ भी डाउट है ना, कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे रुक कर पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे क्लास को लीव कर सकते हैं।